एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैरिड कपल से भी रोमांस की कमी, सेक्सुअल डिजायर पूरी न कर पाना, इमोशनल रिश्ता मजबूत नहीं होना और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत न होना भी शामिल है। काउंसलिंग भी लोग शर्म के मारे नहीं काउंसलिंग करने जाते। पति शर्माता है कि जो है क्या कहते हैं, लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी को जो है नहीं संतुष्ट कर पा रहा है। पत्नी शर्माती है कि जो है पति से सेक्स रिलेशन पर कैसे हम किसी तीसरे से बात करेंगे। किसी भी विवाह के पहले मैरिज काउंसलिंग अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। और मैरिज काउंसलिंग में इस तरह की मैरिज काउंसलिंग होना चाहिए जिसमें सेक्स ओरिएंटेशन, शरीर की बनावट, संरचना और जो शादी के बाद जो ऑफिशियल सेक्स होता है उसका सारा गुणागणित पति पत्नी दोनों को समझाना चाहिए। और ये भी समझाना चाहिए कि भैया इसमें एक ऑर्गेज्म भी एक चीज होती है। हमारा ये कहना है कि अगर आदमी की हत्या हो रही तो तलाक को सरलीकरण क्यों नहीं किया जाए। तलाक का सरलीकरण हो तो आसानी से लोग तलाक देके एक दूसरे से अलग हो जाए। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज जेपी सिंह सर से राजनीतिक मुद्दों पर बहस नहीं होगी। आज बहस होगी सामाजिक ताने बाने पर, पारिवारिक रिश्तों पर, घरेलू रिश्तों पर और हाल के दिनों में पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या विवाहेतर संबंधों के बारे में और होने वाली हत्याओं के बारे में बातचीत होगी। कहाँ जा रहा है समाज, क्या चीजें हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है। कहीं पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो कहीं पत्नी ने पति की। जानेंगे विस्तार से। चलते हैं सीधे जेपी सिंह सर के पास। संपादक रह चुके हैं, समाचार और खबरों से बराबर बहुत तकरीबन 40 साल से ज्यादा से जो है इनका संबंध रहा है। कुछ पुराने कुछ नए खबरों को जानते हैं और इसके पीछे की कारणों को भी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। नमस्कार सर। सर नमस्कार। 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 नमस्कार सर। देखिए, पति पत्नी और वो में प्रेमिका भी हो सकती है, वो में प्रेमी भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत दिनों से इस तरह की चीजें चली आ रही, यहाँ तक कि राजाओं महाराजाओं के बारे में भी है। और राजा भर्तहरि, उनके बारे में तो बहुत मशहूर है कि उनको एक बाबा ने ला के एक फल दिया कि लीजिए ये राजा आप ग्रहण कर लेंगे, राजन तो आप अमर हो जाएंगे। वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया कि हम अमर हो गए, क्या करेंगे। पत्नी को जो है वो सेनापति से पत्नी का जो है प्रेम संबंध था, तो पत्नी ने कहा मैं अमर हो गए क्या करूंगी। सेनापति को दे दिया। और सेनापति का एक गणिका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो सेनापति ने उस गणिका को ले जाके वो दे दिया कि तुम खा के अमर हो जाओ। गणिका ने कहा कि इस जीवन में तो गणिका का जीवन मिला है, हमारे राजा इतने प्रतापी हैं, वही अमर हो जाए। और घूम फिर के फल फिर भर्तहरि के पास पहुंच गया। गणिका ने ले जाके उनको दे दिया। और कहते हैं कि इसीलिए भर्तहरि ने जो है वो संन्यास ले लिया था, अपनी पत्नी का बेवफाई और ये सब बातें जान करते। खैर उस समय हत्या नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह हत्या की भी बड़ी प्राचीन कहानियां भी, नई कहानियां भी हैं। अभी आज ही हमने पढ़ा कि जामनगर में एक विवाहित महिला ने घोषणा कर दी कि उसके पति 2 साल से ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, लेकिन पति के भाई ने एफआईआर करा दी थी कि नहीं साहब, हमारा पति रहस्यमय परिस्थिति में गायब है, उसके साथ कुछ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। और अंत में पुलिस पहुंचते पहुंचते पति के घर में ही पहुंच गई और पता चला कि जो है वो बेडरूम के जो है वो 12 फीट अंदर जो है पति की लाश को मार के प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने दफना दिया। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। और बाकी यूपी में तो लगातार आए दिन, यूपी में, झारखंड में, आपके उत्तराखंड में, बिहार में, मतलब हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही, कहीं आ रही कहीं दबी हुई हैं। मतलब एकदम भरी पड़ी हैं पति पत्नी वो के एंगल पर। यहाँ तक भी समाज में हिंसा बढ़ गई है कि भाई भाई को प्रॉपर्टी के लिए मार दे रहा है। देवर भौजाई के संबंध में पति की हत्या हो जा रही है, पत्नी की हत्या हो जा रही है। आपका क्या कहते हैं, पिता की हत्या लोग जो है प्रॉपर्टी के लिए कर दे रहे हैं। मैंने एक समय एकदम अराजक स्थिति की ओर देश जा रहा, और साइलेंट किलिंग जो है, यहाँ तक कि मौत नेचुरल लगे, धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है। सांप से कटवाने की भी घटना, साहब सांप से कटवा के पति की हत्या हुई, साहब हो कि सांप ने काट लिया, हम क्या करें। मतलब
बचने का भी रास्ता पहले से ही निकाला जा रहा है। तो स्थिति जो है वो काफी जो है सामाजिक जीवन विस्फोटक होता जा रहा है। जितना खुला समाज होता जा रहा है उतने ही खुले ढंग से ये सब चीजें भी होती जा रही, पहले दबे छिपे छिपे ढंग से होती थी। इसके कई पहलू हैं इन घटनाक्रमों के, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जी लेकिन जी। एक नजर डाल लें। मेरठ के धनुपुर में 27 मार्च को पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति नयन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। धनुपुर में पत्नी ने शादी के गहने गिरवी रखकर शूटर हायर करके बीएसएफ जवान पति को मरवाया। 10 जुलाई को पीलीभीत के एकता नगर में पत्नी ने प्रेम संबंध के चक्कर में पति को चाय में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। कानपुर में अप्रैल महीने में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने गैंगस्टर पति की हत्या करवा दी। 1 अप्रैल को आगरा में शराब पार्टी के दौरान पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को जिंदा जलाकर मौत के आगोश में भेजा। 10 फरवरी को लोधई गांव में पत्नी ने देवर के प्रेम में पति का गला दबाकर हत्या कर दी। मथुरा में प्रेमी से बात करने में बाधा बन रहे मासूम को मां ने गला दबाकर मार डाला। 27 जुलाई को देर शाम बलदेव थाना पुलिस की डायल 112 से गांव छोली निवासी गोविंद गुप्ता ने सूचना दी कि भाभी रुचि गुप्ता ने 3 वर्षीय भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन की। आरोपिता से पूछताछ की तो पता चला 28 जून को रुचि गुप्ता ने 3 वर्षीय बेटा का गला दबाकर हत्या की थी, जबकि रुचि गुप्ता ने पति से यह बात छिपाई। आरोपिता रुचि गुप्ता ने भी बेटे की हत्या करना कबूला है, जिस पर इस मामले में परिजन की तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा जब आरुषि हत्याकांड हुआ था नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर में, और जब उनके पिता और माता को ही जब गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में, तो तमाम दिल्ली के मीडिया ने आंसू बहाए कि मम्मी पापा जो है वो उसमें गिरफ्तार हो गए। मम्मी पापा भला बच्चे के उसमें जो है कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं। यहाँ तो पति, देवर तो देवर, बच्चा तो बच्चा। सेक्स संबंध में अगर बाधा बन रहा है तो मतलब क्या कहते हैं वो पृथ्वी पर नहीं रहेगा। सवाल इस बात का है कि इस तरह तो ये सब इधर यदा कदा घटनाएं हैं। अभी तो हमने आज ही आपको जामनगर का बताया, जहाँ 12 फीट के नीचे से जो है और 4 फीट ऊंची कंक्रीट का उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया था फर्श पर, ताकि दूर दूर से कहीं महक भी ना आवे, और उसका जीर्ण शीर्ण कंकाल बरामद हुआ है। अब 2 साल से जो आदमी उसमें दबा है और नेचुरली नमक वमक डाल के दबाया होगा तो सब गल के जो है कंकाल बचा हुआ। डीएनए टेस्ट के लिए गया है। पत्नी और उसके 2 प्रेमी अरेस्ट हुए हैं। पत्नी प्रेमी है उसका सहयोगी। खैर, अभी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ साइलेंट किलिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश से मिला था सर। नीला ड्रम भी उत्तर प्रदेश की ही खबर है। नीले ड्रम में शव। हाँ जी, नीले ड्रम में जी। 6 महीने के भीतर पति पत्नी और रोग के त्रिकोण में रची गई हत्या की साजिशों ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ सामान्य अपराध नहीं, बल्कि इनमें अपनाई गई खौफनाक क्रेडिबिलिटी, जैसे सांप से कटवा कर दसवा कर हत्या करना, धीमा जहर देना, रूह कंपा देने वाली पारंपरिक हथियार छोड़ खौफनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्यार की आड़ में रची जा रही खूनी साजिशें अंततः हंसते खेसते परिवारों को उजाड़ रही हैं, जो लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। समय रहते सामाजिक और मानसिक पतन पर विचार करना जरूरी है, वरना रूह कपाने वाली ये सुर्खियां थमेंगी नहीं। अब इसमें और सब बात करने के पहले सबसे पहले जो हमारे यहाँ तलाक का नियम इतना कठोर है कि तलाक लेते लेते आप जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाते हैं और तलाक नहीं मिलता। बिल्कुल। और अगर आपने तलाक का मुकदमे के दौरान आपकी पत्नी ने विवाह कर लिया तो जो है वो क्या कहते हैं वो अलग मामला चल जाता है, व्यभिचार का, एडल्ट्री का मामला चल जाता है और जेल जाने की नौबत आ जाती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आदमी की हत्या हो रही तो तलाक को सरलीकरण क्यों नहीं किया जाता। तलाक का सरलीकरण हो तो आसानी से लोग तलाक देके एक दूसरे से लग जाएं। और तो और मुस्लिम लॉ में तलाक का थोड़ा सरलीकरण है, तो उसको भी जो है क्या कहते हैं मतलब हिंदू भाई लोगों के विरोध के कारण जो है उसको भी कठोर बनाए जाने की प्रक्रिया में हमारी न्यायपालिका लगातार लगी हुई है कि जहाँ तलाक का सरलीकरण है। और भाई वहां पर भी मुस्लिम औरतों को भी तलाक देने की सुविधा है, खुला एक उनकी व्यवस्था है जिसके तहत वो मुस्लिम औरतें तलाक दे देती हैं। अब उनके यहाँ जो उसकी व्यवस्था है, अब उस व्यवस्था में भी आपको इतराज है कि हलाला वगैरह वगैरह लेके। बहरहाल मेरा कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें रुके तो सबसे पहले तो आपको तलाक का जो है मामला होना चाहिए। दूसरी बात,
किसी भी विवाह के पहले मैरिज काउंसलिंग अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। और मैरिज काउंसलिंग में इस तरह की मैरिज काउंसलिंग होना चाहिए जिसमें सेक्स ओरिएंटेशन, शरीर की बनावट, संरचना और जो शादी के बाद जो ऑफिशियल सेक्स होता है उसका सारा गुणागणित पति पत्नी दोनों को समझाना चाहिए। और ये भी समझाना चाहिए कि भैया इसमें एक ऑर्गेज्म भी एक चीज होती है। अब जितना मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने के नाते मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है। तो मेरे अध्ययन के अनुसार ऑर्गेज्म ऐसी चीज है जो लोगों को चार चार बच्चों की माँ और छह छह बच्चों का बाप बनने के बाद भी पता नहीं चलता। वो सिर्फ इंटरकोर्स को ही जो है वो क्या कहते हैं सेक्स का पूरा परमानंद समझ लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि एक दादी की उम्र की महिला, एक जो है वो क्या कहते हैं अधेड़ उम्र की महिला, एक 18 साल 20 साल के टीनेजर लड़के के साथ, वो लड़का कोई भी हो सकता है, उसका जो है यहाँ तक कि कर्नल साहब की बीवी अपने अर्दली के साथ भाग जाती है। क्यों? क्योंकि अर्दली के साथ उनको जो ऑर्गेनाइज मिलता है वो कर्नल के साथ कभी नहीं मिला। 70 साल के दादाजी 18 साल की 16 साल की अपनी ग्रैंड डॉटर की उम्र के साथ भाग जाते हैं, घर से पलायित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो उनको ऑर्गेनाइज मिला वो 75 साल दादाजी 70 साल हुए, 4 बच्चों के बाप हुए, और वो हुए उतने दिन उनकी पुरानी पत्नी रही तो भी उनको ऑर्गेनाइज नहीं मिला जो उनको ऑर्गेनाइज 16 साल की बच्ची से मिल गया। और ऑर्गेनाइज अगर ऑर्गेनाइज मिलता है तो आप इसको इस तरह समझिए कि जो लोग भी पशु पालते हैं, विशेष करके डॉगी, और अगर वो फीमेल डॉग पालते हैं और फीमेल डॉग जब हीट होती है और उस समय अगर उसको छोड़ा ना जाए डॉग से मिलन के लिए तो वो इतनी हिंसक हो जाती है कि अपने मालिकों को ही काट लेती है। तो भैया सेक्स इतनी मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही जो है क्या कहते हैं शरीर की आवश्यकता है। इसको जो पुराने समय में सात्विक भोजन से और सामाजिक संस्कृति से दबाया जाता था तो भी कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि उसको किसी विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के शर्म से हरताला पुल पे छोड़ दिया था। इसका मतलब विधवा ब्राह्मणी ने किसी के साथ सेक्स किया होगा तभी तो कबीर पैदा हुए होंगे। बिल्कुल। और सामाजिक रूप से उसको जो है उसकी इजाजत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भैया सेक्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि जब शादी होती है उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि भाई माँ बाप से अगर शादी करते हैं तो अपने जेब को देख के शादी करते हैं, क्योंकि जहाँ वो लड़की करना चाहती है वहां उनकी हैसियत नहीं करने की। नतीजा है कि लड़कियां भी जाके असंतुष्ट रहती हैं। लड़के जहाँ करते हैं वहां का रिश्ता नहीं आता, इसलिए लड़के भी असंतुष्ट रहते हैं। फिर ऑर्गेज्म भी है। उसके बाद शारीरिक संरचना भी है जिसके लिए आपको जो सेक्स की किताबें हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शारीरिक संरचना भी जो है क्या कहते हैं 4 प्रकार की महिलाओं की होती है और 4 प्रकार के पुरुषों की होती है। उसमें भी अगर बेमेल विवाह हो जाता है तो आमतौर पर जो है वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाते हैं। ये सब मैं अपने किताबी ज्ञान से बता रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं। बिल्कुल। पारंपरिक हथियार छोड़ खौफनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्यार की आड़ में रची जा रही है खूनी साजिशें, लगातार अंततः हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ रही हैं, जो लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। समय रहते इस सामाजिक और मानसिक पतन पर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया साइकोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम को पर भी विचार करना जरूरी है और काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। समय रहते इस सामाजिक और मानसिक पतन पर विचार नहीं होगा तो समाज कहाँ जाएगा, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि एक्सप्लॉयटेशन से फंक्शन और बीमार रिश्तों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। आजकल के भौतिकवाद और प्रदर्शन के दौर में अमीर होना आसान है मगर अमीर दिखना मुश्किल है। यह बेहद खर्चीला भी है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग ऐसे करें कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि वो बहुत सुविधा संपन्न है, हर चीज का उपभोग कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी होती है कि उनके खाने के भी लाले होते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तरह के प्रदर्शन से प्रभावित होकर अक्सर खुद की तुलना एक महिला या कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से करता है। वे एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह नहीं होने की वजह से फंक्शन होता है जिससे रिश्तों में तनाव आता है। ऐसी समस्या यदि किसी परिवार में दिखे तो परिजन को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना को रोकने के लिए पति और पत्नी की काउंसलिंग होना बेहद जरूरी है।
जिससे बिल्कुल। उनके रिश्ते को बचाया जाता है और जान भी बचाई जाती है। अगर रिश्ता ना भी बचे तो कम से कम जान तो बचाई जाती है। और अगर तलाक बिल्कुल। का सरलीकरण हो जाए तो ये इस तरह की जो है हत्या की जिस तरह घटनाएं बढ़ रही, इतना ना बढ़े भाई, लोग तलाक ले लें। 3 मीटिंग से ज़्यादा तलाक नहीं होना चाहिए, जिसमें जो है क्या कहते हैं, पत्नी तलाक चाहती है और पति तलाक चाहता है। हाँ, आप बिल्कुल। उसमें ये शर्त लगा दीजिए कि उसमें एल्यूमिनी की रकम नहीं मिलेगी। म्यूचुअल ये शर्त लगा अंडरस्टैंडिंग में नहीं दीजिए होगा। और 3 तारीख पर तलाक। 1 तारीख पर एप्लीकेशन, दूसरे पर सुनवाई, तीसरे पर फैसला। चाहे छोटा तनाव हो या जो लंबे समय तक रहता हो, बड़ा तनाव हो, पति पत्नी के संबंध को बहुत बीमार कर देता है। जब पति और पत्नी के बीच संबंध बीमार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समाज में धैर्य खत्म हो रहा है, जिसमें तलाक या अलगाव के बजाय लोग हत्या जैसा खौफनाक रास्ता चुन रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि काउंसलिंग भी लोग शर्म के मारे नहीं काउंसलिंग करने जाते। पति शर्माता है कि हम्म जो है क्या कहते हैं, लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी को जो है नहीं संतुष्ट कर पा रहा है। पत्नी शर्माती है कि जो है पति से सेक्स रिलेशन पर कैसे हम किसी तीसरे से बात करेंगे। तो ये सब बड़ी मतलब क्या कहते हैं टेक्निकल स्थितियां हैं, जिससे उभरना पड़ेगा। जब समाज इतना आगे बढ़ गया है तो बढ़ करके इसको भी अंगीकृत करना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाएं लगती हैं। हम्म समाज का भौतिक कल्चर तेजी से बदल रहा है। समाज में का जो भौतिक कल्चर है, जिसका मूल्य है, संस्कृति है, वो तेजी से नहीं बदल रहे हैं। हमारे समाज को पुरुष प्रधान है। हमारा समाज वो पुरुष प्रधान वैल्यू सिस्टम बहुत तेजी से बदला नहीं है। लोग टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाएं लिबरेट होना चाहती हैं और पुरुष सत्ता से वो आजादी चाहती हैं। पुरुष घर के स्तर पर महिलाओं से वही परंपरागत व्यवहार चाह रहे हैं जो पहले महिलाएं अपने पतियों की सेवा में लगी रहती हैं। इन दोनों ही चीजों में जो टकराव होता है उसकी वजह से विवाद हो रहा है। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुंच जाता है जहां पर वायलेंस ज्यादा है और मर्डर तक हो जाते हैं। टेक्निकल सर्विलांस से जो सबूत आजकल मिल जा रहे हैं, दरअसल कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे पुलिस भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कैसे संभव है। इसी पड़ताल में गांठें खुलने लगती हैं। अब मैं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्कूल संचालक एक अतुल पवार थे मेरठ के, वो बिस्तर पर सोते समय काटने से मौत की बात से संदेह पैदा, उनका सांप के काटने से उनकी मौत हो गई, क्योंकि पत्नी पत्नी दामिनी ने परिजनों को अतुल की मौत के बारे में बताया कि साहब वो उनकी सांप सांप काटने से हो गई। लेकिन बिस्तर पर सांप कैसे पहुंचा, तो टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई। जब सैया थाना क्षेत्र में अप्रैल 26 में जली लाश मिली तो सबसे पहले उसकी शिनाख्त करना बेहद जरूरी था। जली लोकेंद्र के हाथ पर लिखे सोमवती और लोकेंद्र नाम से उसकी पहचान हुई। परिजनों ने लोकेंद्र की हत्या की बात की गई। जब पुलिस ने छानबीन की, सीसीटीवी कैमरे देखे तो संदिग्ध को पहचानना मुश्किल था, मगर शैलेंद्र के साथ लोकेंद्र की मौजूदगी पता चल गई। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बढ़ रहा है। ये जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, ये जो मोबाइल सबके हाथ में मिल गया है, जो सभी चीजों को सामने नहीं ला रहा है, जो सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर अपने कंटेंट बेचने के चक्कर में प्री मैरिटल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है। आपको ऐसे ऐसे सीरियल मिलेंगे जिसमें अंत में पता चलेगा कि कोई भी पुत्र अपने पिता का पुत्र ही नहीं। हम्म वो अपना कंटेंट बेचने के लिए जो है तमाम विद्रूप चीजें मीडिया पर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। आपके यूट्यूब भी है, उस पर भी जो है बहुत सी इस तरह, फेसबुक पर बहुत सी अश्लील कंटेंट आ जाते हैं, यूट्यूब पर तो अश्लील कंटेंट से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है। वो अपना कंटेंट बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मगर सोसाइटी के सारे मेच्योर लोग नहीं होते जो ऐसे कंटेंट से प्रभावित होकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कर लेते हैं। इसका अंजाम कई बार यहाँ तक पहुंचता है कि पति का मर्डर हो जाता है, पत्नी का मर्डर हो जाता है, या प्रेमी का मर्डर हो जाता है, या प्रेमिका का मर्डर हो जाता है। इसलिए समाज का ताना बाना मजबूत करने की जरूरत है। हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ शारीरिक आकर्षण की वजह से नहीं होता। देखिए, ऑर्गेज्म में शारीरिक आकर्षण नहीं होता। ऑर्गेज्म में जो शरीर के तार झंकृत हो जाते हैं वो ऑर्गेज्म, और उसमें जो है सुंदरता के लिए, चाहे स्त्री की सुंदरता हो या पुरुष की सुंदरता, कोई मायने नहीं रखती। कई बार इसकी शुरुआत भावनात्मक दूरी से होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे की बातें सुनना और समझना बंद कर देते हैं तब रिश्तों में दरार आने लगती है। जब पति अपनी पत्नी को दरखरेज गुलाम समझने लगता है तो भी दरार आने लगती है। जिम्मेदारियों
का बोझ, तनाव और समय की कमी रिश्तों के संवाद कमजोर कर देती है। बेमेल शादियां हो जाती हैं। पति अगर जो है गरीब घर का है और अच्छे पद पर आ गया तो खूब अमीर घर की लड़की से शादी हो जाती है, और अमीर घर की लड़की का छोंचले उठाना पति के स्वभाव में नहीं है, और पति उस पर आपत्ति करने लगता है तो ये भी एक रिश्ते में दरार की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सम्मान, ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव भी चाहिए। कई मामलों में लोग अपने पार्टनर से प्यार करते हुए भी भावनात्मक सहारे की तलाश में गलत फैसले ले लेते हैं। हालांकि किसी भी वजह से किया गया विश्वासघात सही नहीं ठहराया जा सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है, जिसका असर बच्चे और पूरे परिवार पर होता है। हर अफेयर का अंत तलाक नहीं होता। कई रिश्ते ईमानदार बातचीत, काउंसलिंग और भरोसा दोबारा बनाने की कोशिश से बच जाते हैं। कई रिश्ते मेडिकल काउंसिल से बच जाते हैं, मेडिकल काउंसलिंग से। अगर रिश्ते में झूठ, अहंकार, आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाए तो संबंध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से देखने से पहले अपने पार्टनर से खुल के बातचीत करना सबसे जरूरी कदम है, और अपने आचरण पर भी ध्यान देना सबसे जरूरी है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को बिस्तरे पर वैश्या का रूप ले लेना चाहिए, किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं रहना चाहिए, ताकि पति हर तरह से संतुष्ट हो जाए। और यही बात पति के लिए भी है कि पत्नी को भी यही बात पति के लिए भी है कि पत्नी के लिए भी क्या कहते हैं, वो देखे कि उसको भी जो है आर्गेन्स तक वो पहुंच जाए, जो है रिलेशनशिप में आर्गेन्स तक पहुंच जाए रिलेशनशिप में, तो ये रिश्ते बच सकते हैं। अगर रिश्ते में झूठ, अहंकार और आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाए तो संबंध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी तीसरे व्यक्ति को देखने से पहले अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करना चाहिए, और जो ही पहल करे इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। अगर किसी लड़के या लड़की को अरेंज मैरिज घर वालों के दबाव में होती है, जबकि उनका बाहर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा होता है, तो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम हो जाता है। वहीं आजकल महंगाई के दौर में पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, ऐसे में वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अब जब अरेंज मैरिज में न्यूली मैरिड कपल्स को एक दूसरे को समझने के लिए टाइम नहीं मिल पाता और फैमिली प्रेशर में आकर शादी के तुरंत बाद फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, तो भी अफेयर के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैरिड कपल्स के बीच रोमांस की कमी, सेक्सुअल डिजायर पूरी न कर पाना, इमोशनल रिश्ता मजबूत नहीं होना और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत न होना भी शामिल है। मैरिड कपल के बीच फिजिकल और इमोशनल दोनों रिश्ते होने जरूरी हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनली तौर पर जुड़ नहीं पाता तो उसके इमोशनल के वैल्यू नहीं समझता है, तो पार्टनर इमोशनल सहारे के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है। कई बार शादी के बाद कपल्स के बीच रोमांस के साथ साथ फिजिकल इंटीमेसी की कमी पाई जाती है। ऐसे में पार्टनर शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल सहारा लेते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं मित्र। अब सवाल इस बात का है कि इसमें तो लगभग सारी चीजें कवर हो गई हो, जो मैंने भूमिका में बहुत चीजें बताया वो मैंने बिल्कुल। अपने अनुभव से बताया कि कई लोग मुझसे टकरा जाते हैं। कई हमारे संवाददाता ही हैं जिनके फैमिली में इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो जो हमारे साथ जब मैं संपादक था आते थे तो अपनी बात को रखते थे कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, उनको सही काउंसलिंग दूंगा। कई बार शारीरिक संरचना से भी गड़बड़ी हो जाती है। कई बार जननांग और पुरुषांग के साइज के अंतर से भी जो है गड़बड़ी हो जाती है। अगर कुछ छोटे जननांग की महिला से बड़े जननांग के पुरुष का विवाह हो जाता है तो भी शादी फेल हो जाती है। बड़े जननांग की महिला से छोटे जननांग के पुरुष का विवाह हो जाता है तो भी शादी फेल हो जाती है। तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं मित्र, जो डॉक्टरी से लेकर के सामाजिक, साइकोलॉजिकल, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सारे पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। और इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इसका उद्देश्य कतई समाज में जो है वो सेक्सोलॉजी है उसको जो है बढ़ावा देना नहीं। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर इन विवाहेतर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के पीछे क्या-क्या कारण हैं, क्या वजहें हैं, और आपसी संबंध के बीच में भावनात्मक संबंध का होना, शारीरिक संबंध का होना, और अगर किसी भी विवाद के बीच में विच्छोह का बहुत दूरी होना, तलाक का दूरी होना या अलगाव और विच्छोह अगर नहीं हो पाता है, तो ये भी एक घटना का कारण बन जाती है, हत्या का कारण बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप भी इसी किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो आप सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से मिलें, मेडिकल साइंस वाले से मिलें। मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जी। आजकल छात्र जीवन में जब प्रेम संबंध होता है
तो हम लोग के जमाने में प्लूटोनिक लव टाइप का होता था, लड़कियों का लड़के हाथ तक नहीं छूते थे या लड़कियां नहीं छूती थी। और आजकल के संबंध में तो सेक्स सबसे पहले होता है। और यहाँ तक बिल्कुल, हो जाता है कि लड़की अगर सेक्स संबंध लड़का पुराने विचार का हुआ तो लड़के से लड़की पूछती है गे हो क्या। बिल्कुल, और फिर ऐसी लड़की का और लड़के का जब दूसरी जगह विवाह होता है और वो पहले संबंध से उनको ज्यादा अर्गेन मिला रहता है तो भी वो कंपैरेटिव स्टडी शुरू कर देते हैं। इससे अच्छा तो बिल्कुल, वो था, इससे अच्छा तो वो था। ये भी एक जो है एक्स्ट्रा मैटेरियलाइजेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो पहले परिवार में ही जो है वो पार्टनर की तलाश से शुरू होता है और फिर जो है वो अगर कामकाजी महिला है या कामकाजी पुरुष है तो घर के बाहर तक पहुंच जाता है। और जी, फिर चूंकि तलाक का जो है प्रावधान नहीं, लोग क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, माताजी क्या कहेंगे, आपस में पता चल गया कि विवाहेतर संबंध है, पत्नी का पता चल गया पति का है, पति का पता चल गया पत्नी का है, तो पता चला एक दूसरे को निपटाने में लग जाते हैं कि न रहेगा बांस न बिल्कुल। बजेगी बांस। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।